लखीसराय किऊल नदी स्थित रामपुर घाट से बालू निकालते समय मिली देवी देवताओं की अद्भुत प्राचीन मूर्तियां। लखीसराय जिले के चानन प्रखंड के मलिया नगरदार गांव स्थित किऊल नदी के रामपुर घाट के पास मजदूरों द्वारा बालू निकालते समय देवी देवताओं की प्राचीन व बेशकीमती मूर्तियां बरामद हुई है। उक्त स्थल पर स्थानीय ग्रामीण दर्शन करने के लिए उमड़ने लगे। ट्रैक्टर चालक नदी की खुदाई कर बालू निकाल रहे थे, तभी बालू निकालते निकालते नदी की गड्ढे से प्राचीन काले और लाल रंग के पत्थर की देवी देवताओं की अद्भुत मूर्तियां निकलने लगी। जानकारी मिलते ही लखीसराय डीएम अमरेंद्र कुमार, एसडीएम निशांत सहित कई आलाधिकारी वहां पहुंच गए। सभी मूर्तियां को कब्जे में लेकर तेतरहट थाना लाया गया, जहां उसे अभी सुरक्षित रखा गया है। इस संदर्भ में लखीसराय डीएम ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए कहा कि उक्त मूर्ति का परीक्षण किया जाएगा और परीक्षण के बाद लखीसराय संग्रहालय भेजी जाएगी। दरअसल किऊल नदी में बालू घाट स्थित बालू खनन करने वाले अपना बालू निकाल रहे थे। इसी दौरान बालू निकालते समय गड्ढे से प्राचीन काले और लाल रंग के अद्भुत देवी देवताओं की मूर्तियां नजर पड़ी। पहले तो मजदूर इसे मामूली पत्थर समझा। ये सब उस जगह छोड़कर दूसरी जगह बालू निकालने लगे और धीरे धीरे कई मूर्तियां निकलने लगे। जैसे ही मूर्तियां की खबर मिली, लखीसराय डीएम किऊल नदी स्थित रामपुर घाट पहुंचकर सभी मूर्तियां को अपने कब्जे में ले लिया है। कब्जे में लेने के बाद डीएम ने बताया कि इस मूर्तियां की जांच होगी, उसके बाद संग्रहालय में रखा जाएगा। तो देखिए, कल बालू का जो घाट है, रामपुर घाट है, वहाँ पे उत्खनन हो रहा था। बालू का खुदाई हो रही थी, अपना जो टेंडर जिसने लिया है। इसी क्रम में ये बात प्रकाश में आई है कि एक लाल रंग की मूर्ति निकली वहाँ पर। तो एक प्रोफेसर साहब जो विश्व भारती विश्वविद्यालय में हैं, अनिल बाबू, उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि ऐसी मूर्ति निकली है। मैंने तुरंत यहाँ से अपने 2 ऑफिसर को भेज करके और एसपी साहब से बात करके इस मूर्ति को मैंने अपने कस्टडी में लिया रात में ही 10 बजे, और उसको विभिन्न स्थलों से जो मूर्तियां पहले से निकली हैं, क्योंकि म्यूजियम अभी फंक्शनल हुआ नहीं है, तो यहीं पे समाहरणालय के बगल में एक क्वार्टर में संरक्षित रखी गई है ऐसी मूर्तियां। वहीं पे इस मूर्ति को भी रखा गया है। क्या लग रहा है सर, कितना पुराना है? हाँ, ये जो पटना म्यूजियम के क्यूरेटर से जो हमारी बातचीत हुई, ये कुषाण काल की बताई जा रही है मूर्ति, और ये साल मंझिका या लोक देवी जो होती थी उस समय, उनकी मूर्ति बताई जा रही है। अब 2000 वर्ष पुरानी, कुषाण काल तो 2000 वर्ष हो गया, तो उस समय की मूर्ति बताई गई है। अब इसमें ये बात है कि मूर्ति म्यूजियम वाले साहब का कहना है, क्यूरेटर है, उनका कहना है कि ये मूर्ति महाराष्ट्र में जो बौद्ध धर्म के उपासक होते थे, वो इस क्षेत्र में उनके द्वारा मूर्तियाँ लाई गई हैं। कुछ मूर्तियाँ इस तरह की मिली हैं, उनका कहना था। कि अनिल बाबू का कहना है कि ये मथुरा में जो रेड स्टोन की मूर्तियाँ बनती थी, मथुरा का से ये मूर्ति आई। ये जांच, ये देखने का चीज़ है। वो उसमें जो एक्सपर्ट हैं जो इस सब्जेक्ट के आर्कियोलॉजी के, वो अपना चेक करेंगे। और मुझे ये जानकारी दी गई है कि नूनगढ़, जहाँ पे रामपुर जहाँ पे उत्खनन होता है, उसके बगल में नूनगढ़, आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे आसपास के गांव में लोगों के द्वारा बहुत सारी मूर्तियाँ, छोटी छोटी मूर्तियाँ खंडित अवस्था में भी है, तो रखी गई हैं और उन्हें प्रशासन को हैंड ओवर नहीं किया गया है। तो आपके माध्यम से मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि चूँकि
मूर्तियाँ जब खंडित हो जाती हैं तो हिंदू मिथोलॉजी में इसकी पूजा नहीं की जाती है। ऐसी मूर्तियाँ स्वेच्छा से हमारे हवाले करें तो उसमें डोनर का नाम हम अंकित करवा देंगे मूर्ति में। ये मैसेज आपके माध्यम से जाए तो कुछ मूर्तियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी। ये एक बड़ी उपलब्धि है इतिहास के धरोहर जो हमारा है लखीसराय का, उसको सुरक्षित करने में एक माइलस्टोन है। इस तरह की मूर्ति बहुत कीमती होगी और बहुत दिनों से है, तो वो बहुत इस पर रिसर्च होना चाहिए जो बाद में आगे लोग करेंगे। क्या लग रहा है सर, जहाँ से मूर्ति मिली है और वहाँ पे नहीं, अभी तक इतना दूसरी मूर्ति प्राप्त होने का नहीं है। बगल के नूनगढ़ में ऐसा बताया गया कि छोटी छोटी बहुत कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कहाँ लोगों ने अपना रखा है। तो आपके माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ कि वो मूर्ति हैंड ओवर कर दें, हम लोग डोनर का उसमें नाम अंकित करवा देंगे मूर्तियों पे, ठीक है, और किसी कार्यक्रम में उनको सम्मान देंगे। कितना लागत की मूर्ति होगी सर? अभी तो ये एक्सपर्ट, क्योंकि मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, विभाग से आएंगे आर्ट एंड कल्चर से, वो अपना देखेंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में लखीसराय संग्रहालय का एक अद्भुत ही कहानी है। पूरे देश भर में लखीसराय संग्रहालय अपने आप में बहुत बड़ा संग्रहालय है, जहां लखीसराय के इर्द गिर्द कई जिलों के प्राचीन मूर्तियां धरोहर के रूप में रखी जा रही है। अब इन जो नदी से मूर्तियां निकली है, इसे भी रखने की तैयारी की जा रही है। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com